चक्कर ये चल रहा है ना। देखें, जब आप एक सियासी नाबालिग लोगों के हाथ में इतनी बड़ी पार्टी दे देंगे तो फिर उसका नतीजा जो निकलना है वही निकलेगा। सलमान राजा साहब, चूंकि आप खुद भी लाहौर से हैं, आप अच्छी तरह आपको अंदाजा है कि उस आदमी ने तो जिंदगी में गॉल्फ भी हमेशा अकेले ही खेली है। बार एसोसिएशन में बैठ के अकेले साइड के ऊपर कॉफी पी है और आ गया है। और सवाए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं जिनमें उनकी एडवाइस जो है वो ली गई, उसके अलावा ना उनकी कोई वकालत का तजुर्बा है, ना इसके अलावा उन्होंने कभी कोई और काम किया है। और पॉलिटिक्स तो इज ऑल अबाउट अकोमोडेटिंग पीपल। आप कितने लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। सो आई थिंक जब आप रऊफ हसन जैसे लोग, शिबली फराज जैसे लोग, सलमान अकरम राजा जैसे जो लोग हैं उनको आप पार्टी दे देंगे तो उसका जो नतीजा निकलना है वो हमारे सामने है। अब इस वक्त जो चीज़ है, देखिए इनके जो इश्यूज हैं वो तो सिर्फ इतने हैं कि हमारी मोनोपोली होनी चाहिए। इन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाया क्योंकि इनके ख्याल में वो टीवी पे ज्यादा आ रहा था, लोग उसकी सुन रहे थे। इन्होंने उसके बाद फैसल चौधरी जो है उनको निकलवाया, उनके बारे में इनका था कि वो टीवी पे ज्यादा आ रहे हैं, हमारी मोनोपोली टूट रही है। इसके बाद यहीं पे नहीं, शिबली फराज ने और सलमान राजा ने जाके 13 MNA और सेनेटर्स की लिस्ट दी और बाकी MPs की कि जी ये लोग सारे जो हैं ये तो पार्टी के गद्दार हैं, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। जब आप हर वक्त इमरान खान को जेल में आप अपनी जिंदगी का मकसद ही ये बना लें कि एक तो कोई और आदमी शामिल ना हो और जो है इनको निकालना है ताकि हमारी अहमियत रहे, तो फिर पार्टी में लड़ाई झगड़े तो होने ही थे ना। फिर ये जो हुआ है ये तो होना ही था। तो चोई साहब, ये जो बयान आया, अब कोई कुछ लोग मिले भी हैं, यूएस से कुछ लोग आए थे, वो यहाँ पर आके मिले, बाद में सलमान राजा साहब ने कहा भी कि ये नाम कहाँ से आते हैं जो बानी पीटीआई को मिलते हैं। तो ये मुलाकात का क्या है वैसे? तो आप तो खुद भी मिले हैं, आपको ये सारा सिस्टम भी पता है। तो ऐसा है, तो ये तो अंदर से भी जो शख्स चाहता है, जो अंदर है, जैसा बानी पीटीआई थे या मियाँ साहब थे, ये तो खुद अपनी आमादगी जाहिर करते थे कि मुझसे फ़लाँ फ़लाँ से मैं मिलना चाहता हूँ। फिर भी ये बाहर से ये बयानात आते हैं कि भाई पता देखिए नहीं चल रहा कौन नाम भेज रहा है। देखिए ना, सबसे पहले तो जो सलमान राजा है इसने जाके अदालत के अंदर ये पिटीशन, पहले तो इन्होंने फैसल को, शेर अफजल मरवत वगैरह को निकलवा के लीगल कमेटी के ऊपर अपनी मोनोपोली कायम कर ली। उसके बाद जाके पिटीशन फाइल की और अदालत में ये कहा, और खुद ही वकील हैं और खुद ही कह रहे हैं कि जी किसी पॉलिटिकल कमेटी से, किसी कोर कमेटी से नहीं पूछा, और कहा कि नाम जो इमरान खान को मुलाकात के लिए है वो मैं दूंगा। अब जाहिर है अगर ये मामला पॉलिटिकल कमेटी में जाता या कोर कमेटी में जाता तो वहां पे एक कोई मैकेनिज्म आता कि इन्होंने नाम देने या किसी ने नाम देने, तो इसने खुद अदालत से अपने नाम करवा दिया। अब उसके बाद वहां पे जब जाते हैं तो इमरान खान जाहिर है कि वो एक आदमी पे रिलाई नहीं करते, वो डिफरेंट लोगों पे रिलाई करते हैं और अंदर से नाम और आ जाते हैं, इधर से नाम और आ जाते हैं। तो एक कंफ्यूजन ये है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि जाहिर है कि जो बातचीत अगर कोई हो रही है या चीज़ें हो रही हैं तो वो सलमान राजा वगैरह के तो लेवल पे नहीं हो रही है, वो तो डिफरेंट लेवल पे हो रही है। सो अमेरिका से जो लोग आए हैं, और अभी तो खैर उनकी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, जो मुझे पता चला है। मेरी बात भी हुई काफ़ी सारे लोगों से। पहले आज से 4 नवंबर से पहले उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई थी खान साहब से। 5 मुलाकातें उनकी खान साहब से हुई थी। और खान साहब ने मुझे खुद भी ये बात बताई थी। अली अमीन गंडापुर ने और इन्होंने, ये जो अमेरिका से हैं, इन्होंने यही बुनियादी तौर के ऊपर ऑफर्स पहुंचाई थी कि आप बनीगाला चले जाएं या खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे या जो भी करेंगे। वो खान साहब जाहिर है कि उसके ऊपर वो नहीं मानते। वो तो सिंपल समझते हैं कि अगले इलेक्शंस की आप हमें बताएं कि कब होने हैं और उसके ऊपर आप आगे चलें। तो वो बातचीत पहले हुई थी। अब ये बातें ज़रा इनको तो नहीं पता सलमान राजा वगैरह को कि कौन किस लेवल पे बातचीत कर रहा है। तो आप चोई साहब, आप वैसे पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं। जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, बीबी ने भी चीज़ें देखी, तो कौन सा रास्ता वैसे अगर आप देखें कि जिस तरह आप खान साहब को अगर ये ऑफ़र दी जा रही है, जिस तरह उन्होंने खुद बताया आपको, तो क्या ये रास्ता मुनासिब नहीं आपके ख्याल में कि यही ठीक है कि वो कहते हैं कि बस मैं यहाँ पे हूँ, मैं जदोजहद कर रहा हूँ, या जो लोग बाहर आके बताते हैं। आप अगर मशवरा देते तो क्या, यानी इस मौके पर अगर आपका मशवरा लिया जाता? देखिए, इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ वो नवाज शरीफ नहीं है, वो जरदारी नहीं है, बेनज़ीर नहीं है। वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे।
और मौक़िफ़ भी उनका जो है वो बड़ा जस्टिफाइड है। देखिए, मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का इख्तियार पाकिस्तान के अवाम को है। ये एक बड़ी बुनियादी बात है जिसके ऊपर उनका एक मौक़िफ़ है, और मेरा ख़्याल है कि इसीलिए पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है कि ये एक बुनियादी हक़ है मॉडर्न दुनिया में, और इस दुनिया का जो तमाम बेसिस हैं लेजिटिमेसी की हुकूमत की, वो इस हक़ के ऊपर खड़ी है। खुद हमारे आइन का आर्टिकल 2 ये कहता है कि चोज़न रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो फैसला करेंगे उन हदूद के अंदर जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं। अब इस वक़्त ये मामला कि उनको उससे पीछे हटें तो वो पीछे तो नहीं हटेंगे। मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो असूल के ऊपर मबनी मौक़िफ़ है, और वो चट्टान की तरह अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। आगे इसमें स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। एंगेजमेंट इज़ सर्टेनली वन स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर होना चाहिए, और कुछ ना कुछ शायद हो भी रहा है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे तो बढ़ता है। ये मेरी नज़र के अंदर आज़म स्वाति जो वीडियो बयान दिया था, ये भी उन्हीं उन्हीं बातों का तसलसल है, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो चीफ के उस्ताद के पास गए, वहाँ से दरख्वास्त की, कि ये पैरेलल कुछ और चल रहा है मुज़ाकरात का मामला? नहीं, ये मामला तो कुछ और चल रहा है। आज़म सवाती साहब हों या कोई हों, देखिए बात ये है कि इमरान खान का तो हमेशा से मौक़िफ़ है ना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। इमरान खान को मिलिटेंट तो नहीं है ना, हम लोग बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, बातचीत ही करनी है। वो तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस एंगेजमेंट की मोडालिटीज़ क्या होंगी? अगर वो मोडालिटीज़ जो हैं वो ये हैं कि इमरान खान ने, जैसा नवाज़ शरीफ ने वादा किया कि मैं 5 साल चुप करके बैठूँगा, पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, बाहर चला जाऊँगा, ये देखें ये इमरान खान ने नहीं मानी। मोडालिटीज़ उसकी ये है कि आप इलेक्शन कराएँगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएँगे। अब ये देखिए, हुकूमत कहेगी 2.5 सालों में इलेक्शन करवाएँ, इमरान खान कहेंगे 6 महीनों में कराएँ, और ये दरमियान की मुद्दत जो है ये नेगोशिएशंस हैं, इनके ऊपर बातचीत होनी है। अब देखते हैं कि इसको कैसे ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ती है, कैसे इसको आगे जो है वो जाता है। लेकिन मेरे नज़र में इमरान खान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। आज़म सवाती साहब ने बातें एक्चुअली कोई वही की हैं जो पहले बातें हो रही थी, बस उन्होंने ज़रा उसको मज़हबी टच देने के चक्कर में वो ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आपने ये आपने तो आपकी तरफ से तो तजवीज़ ये भी आई थी कि कोई कौमी हुकूमत, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, ये सारे मिल के कोई तय कर लें वज़ीर आज़म, और यही जो आप बात कह रहे हैं कि इलेक्शन वगैरह के ऊपर कोई डेट और कोई चीज़ें डिसाइड हो जाएं, इस तजवीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कोई कबूलियत मिली या नहीं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि अगर ये बात आए तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को क्या, इमरान खान जो है उनसे बात हो सकती है। और उसमें देखिए ना, बड़ी सिंपल बात है, इस वक़्त आपके हालात ऐसे हैं कि आपको एक कंसेंसस गवर्नमेंट चाहिए। एक आपको जो बड़े मुआशी फैसले करने हैं उसके लिए आपको तीनों बड़ी पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई की ज़रूरत है। तो 2 जो हमारे बड़े मुद्दे हैं, यानी सिक्योरिटी और इकोनॉमी, उसके लिए आपको एक मिनिमम कंसेंसस चाहिए, और वो मिनिमम कंसेंसस सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट से आ सकता है, कंसेंसस गवर्नमेंट से आ सकता है, और ऐसे शख्स को ये ला सकता है जिसको इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तीनों उसके फैसलों को एंडोर्स करें।